पैंथर गलती से भूतिया घर में घुस गया और दरवाजा खोलकर भूतनी के कमरे में चला गया। एक सेकंड, क्या बब्बा और जैसे ही खिड़की बंद करने लगा, बाथरूम में नहाने गया। 5 मिनट बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। साला मोमबत्ती जलाकर गलती से भूतनी के साथ सो गया। रात को कर भी क्या सकते। क्या हुआ? मारो हमको मारो। तो रात को चमत्कार हो गया। भूतनी बेचारी कमजोर थी, तो भूत ने उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। भूत और भूतनी दोनों आ गए। नहीं। तो पैंथर ने भूत को ही पैरासूट बना दिया। भूत, भूतनी और पैंथर तीनों घुस गए। तो पैंथर बाहर निकल और बेचारे पैंथर को चारों आजा, नहीं आजा। फल अचानक से सूखने लगे हैं। उनका भी बुरा हाल है। अच्छी लगे तो पानी के लिए परेशान। मुर्गी भी अपने अंडे वापस, क्योंकि धन खत्म हो चुका है। एक बूंद पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। पानी की एक बूंद मिलते ही प्यारे लातड़ियों में जान आ जाती है। फूल भी दम तोड़ने वाला था। तभी चुलबुली फूल के लिए पानी लेती है, तो नलके से आखिरी बूंद निकल करने वाले राजा के बारे में बताता है और नीचे उतरकर रैन खुलता है। दोनों लिफ्ट से बारिश करने वाले राजा के पास जाते हैं। राजा से बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। बाबू मान जाओ ना यार। राजा नहीं मानता। मत करो मेरी जान। तो ये मैडम ढेर सारा प्याज काटने लगती हैं, जिससे राजा जोर जोर से रोने लगता है। साला का खत्म नहीं होता बे। राजा के आंसू से जमीन पर बारिश से पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। अभी खुश होकर ढेर दे डाल। रोम सिस्टम पार देंगे। ये क्या है? ये मछुआरा 10वीं में IIT फेल हो गया था, लेकिन अपने खुराफाती दिमाग से इसने फिशिंग स्ट्रोक को मोड़ दिया है। मछली पकड़ने के एक पनी नैया में सवार हो जाता है, लेकिन साले ने पानी में चलने वाली नाव में भी दुई चक्का लगा के रखा। इसने के पंखों से टोपी बनाई है। इसको देख, पानी से मछला निकल के इसकी खोपड़ी धर लेता है। बगल की तलिया में छोटा बच्चा टपाटप मछली मारे जा रहा है। मछुआरा भी तुरंत जाता है और मछली इससे बोलती है, हम संतोष पागल नहीं। पानी में किसी ने अंडा का चारा डाला है। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। उसका आमलेट बना लेता है। परेशान चुहारा फुरफुरी नगर में आ जाता है और जैसे फेंकता है वैसे ही इसके मक्कार पड़ोसी भी टपक पड़ते हैं। अब ये साला मछली छोड़ के चिड़िया मारने लगता है, लेकिन चिड़िया अपना कवच छोड़ के पैराशूट से ग्लाइड हो जाता है। बेटा तुम्हारा मजा आने वाला। पहली फेल कुकुर भालू के पास पहुंचने के लिए फॉर्मूला 420 लगाता है। मैं कैसे फेल जी को ठोकता हूँ। चलो दिमाग खराब मत क्या बनाया तुमको? पर फार्मूला में गड़बड़ी के कारण ये दूसरी बार में सफल होता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। भालू जंगल में भलुई को बुलाने के लिए फोन लगाने जाता है। तभी भूखा नंगा कुकुर इसका खाना गटक जाता है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। ये देख, भालू इसे सिल करके डील करने के लिए नीचे भेज देता है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इतने में कुकुर मौत का नंगा नाच करके बच जाता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। भुखमरी का शिकार कुकुर दिन रात भालू पे नजर रखा होता है, और भालू का दावत लगते ही साला ये कुकुर बिन बुलाए पहुंच जाता था। तभी ये जगह चला आता है, पर ये हरामी तो इधर भी पहुंच जाता है। इतने में भालू 7वें आसमान पे बैठ के खाना खाने जाता है। सफेद कपड़ा। तभी कुकुर भालुओं को खाना न देने का पोस्टर लगा देता है। इतने में भालू के ससुराल वाले इसे उठा ले जाते हैं। मुर्गी ने बतख के लिए खाना लाया, वीडियो को एंड तक देखना बहुत मजा आने लेकिन वाला। जैसे ही खाने जाता तो इसको अपना गुस्सेल बाप की याद आ जाता, तो उसके लिए खाने ले जाने लगती है। इधर मुर्गा बीड़ी पी रहा था। अच्छा। बतख इसके लिए खाना लाती है, लेकिन इसने इसको लात मार के भगा दिया। तभी मोहल्ले के मुर्गियां आके सारा खाना खा जाती है। फिर एक फूल लेके जाती है, लेकिन मुर्गा फूक के उड़ा दिया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। बतख दुख में एक खत लिखती है और उस खत को मुर्गे के टांग में लटका के चली जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अपनी दुख भरी जिंदगी से दूर जाने लगती है। तभी दूसरे बच्चे उसे रोकने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। पर बतख नहीं रुकता अरे बाप रे क्या। और पानी में कूद देता। मुर्गा ने जैसे ही खत देखा, ओ भाई ये क्या है? फिर उसे निकाल के पढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि मैं मुर्गा नहीं बल्कि गधा हूँ। ये बतख रात को नींद पूरा करने के लिए एक होटल पे आता है और घंटी बजा के सोने चला जाता है। ये देना। लेकिन पहले पैसा मांगता है, लेकिन साला बतखता है। लेकिन तभी
तो बतख वहाँ से दूर जंगल में आता है ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और कार का डिक्की खोल के अपना हवा वाला बिस्तर बाहर करता है, फिर उसमें हवा भरने लगता है। लेकिन तभी बतख का सिस्टम हिल जाता है तो फटाक से नीचे तकिया लगा देता है, पर तभी पंप टेढ़ा हो जाता है तो और टेढ़ा कर देता है। खराब हो जाएगा, मैं मार। फिर अपने मुंह से ही हवा भरने लगता है और साला खुद कागज की तरह उड़ जाता है। किसी तरह बतख चैन की नींद सोता है, लेकिन तभी इसके पेट से कुछ ऊपर निकलता है। देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन तभी जब नीचे देखा तो पता चला दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना बहुत मजा आएगा, एंड तक देखना भाई। शेरू गा गया होता है। इसकी आवाज सुनकर बकुला एक ही पैर में दौड़ लगा देता है। बच गया साला। बेचारे दोनों मंगरू तो भाग जाते हैं, पर डमरू पीछे। शेरू की फटी आवाज सुनकर पिंकी भी अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। सभी सांप तो बिन गाड़ी के चक्के बन जाते हैं, पर चूहा तो शेरू को भाव ही नहीं दे रहा था। मैं बाबा टिल्लू। बाप को भेज, छोटा हूँ जरे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेरू चूहे को डराने की कोशिश करता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। क्या रे भिख मंगिया? पर चूहा तो जेम्स बॉन्ड का बेटा निकला। तभी शेरू चूहे को ब्रेकफास्ट समझकर गटक जाता है। अंदर जाते ही चूहा पसली को गिटार समझ लेता है। खराब हो जाएगा, मैं मार। ये देख शेरू काला गोला अंदर डाल देता है मजा आ रहा है। ये क्या है? और चूहे को बाहर भेज देता है। दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखे, बहुत मजा आने वाला है। अच्छी लगे तो लाइक कर मारो ना, तो ये वीडियो को एंड तक देखना बहुत गिलहरी मजा पेड़ आने में वाला है। लोहा लगाकर अच्छी लगे पेंट तो कर लाइक देती है। सब्सक्राइब तभी मंगरू का लड़का लखा पेड़ काटने आ जाता है और कुल्हाड़ी मारते ही शीशे की तरह टूट जाती है। हम बोले कुल्हाड़ी खत ही लखा गिलहरी को उठा लेता है। जूस पिला दो। गिलहरी महुआ पीकर सो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी ये इस बार आरी से पेड़ उड़ा रहा था। ये देख गिलहरी का दिमाग खराब हो जाता है मेरा दिमाग आप कौन? और ये लट्ठे को फ्लाइंग बिस्ट बना देता है। जा पूछ क्या लेवल सबके निकलेंगे। जाना तो 5 मिनट। तभी लखा गिलहरी को मारने के चक्कर में अपनी मरवा लेता है। इस बार लखा बॉम्ब से गिलहरी को उड़ाने वाला था। अच्छा। पर गिलहरी तो लखे से 2 कदम आगे होती है। सुतली में आग लगाते ही दूसरी लकड़ी में धमाका होता है। तभी इसके अंदर से खूंखार भालू निकलता है। ये आंटी इतना रोई दोस्तों ये कि वो वीडियो 7 को बाल्टी एंड पानी तक भर गया। देखना बहुत मजा आने वाला देश में है। भुखमरी अच्छी लगे फैल तो गई। लाइक मछली के पेट में भी सब्सक्राइब सिर्फ करें। हड्डियां ही बची। ये सब क्या भाई देखना पड़ रहा है? पिछले एक गरीबी में घर की मरम्मत भी नहीं हुई। लोग क्या? साले इतने गंदे ये जहर खाने क्या का है? पैसा नहीं किराया मांगते हैं। भुखमरी में बाज भी शांत ये पड़े क्या? हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। घर में हो रहा है सिर्फ भाई? एक मटर का दाना है, उसमें भी वह लड़का कहता है कि मुझे दे दो, पानी? इससे कुछ जुगाड़ करूंगा। सच में मटर का पेड़ उगाकर उस पर चढ़कर सीधा बादल डिपार्टमेंट से होता हुआ यमराज के पास जाता है और यमराज वहाँ मोटे पैसे छाप रहा है। खाओ पैसा हो तो ऐसा बेचे यहाँ से मोनालिसा। वहाँ की मुर्गी अंडे भी सोने के देती है। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह भी बचकर मुर्गी को चुराकर नीचे धरती पर ले आता है और धरती पर मुर्गी को लाकर हाँ, उससे अंडा दे एक दिया अंडा लेकर तूने। सबको अमीर बना देता है। घर घर बेटा दोस्तों तुम्हारा ये हाथ वीडियो को एंड तक देखना गया। बहुत मजा आने वाला है। पहली फेल कुकुर भालू के पास पहुंचने के लिए फॉर्मूला 420 लगाता है। तुम देखना मैं कैसे फेल जी को ठोकता हूँ ढेर लगा के। चलो मेरा दिमाग खराब मत तुम। पर फार्मूला में गड़बड़ी के कारण ये दूसरी बार में सफल होता उठा है। ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। भालू जंगल में भलुई को बुलाने के लिए फोन लगाने जाता है। तभी भूखा नंगा कुकुर इसका खाना गटक। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। ये देख भालू इसे सिल करके डील करने के लिए नीचे भेज देता है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इतने में कुकुर मौत का नंगा नाच करके बच जाता है। मैं बैठमत के भरोसे। भूखमरी का शिकार कुकुर दिन रात भालू पे नजर रखा होता है और भालू का दावत लगते ही साला ये कुकुर बिन बुलाए पहुंच जाता था। तभी ये दूसरी जगह चला आता है, पर ये हरामी तो इधर भी पहुंच जाता है। इतने में भालू 7वें आसमान पे बैठ के खाना खाने जाता है। सफेद कपड़ा। तभी कुकुर को खाना न देने का पोस्टर लगा देता है। अंगेन घात्रम। इतने में भालू के ससुराल वाले इसे उठा ले जाते हैं। चलेगा दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना बहुत मजा आने
एंड तक देखना भाई। गांजा फूंककर पगला गया होता है। लगे तो लास्ट इसकी आवाज सुनकर बकुला एक ही पैर में दौड़ लगा देता है। बच गया साला। बेचारे दोनों मंगरू तो भाग जाते हैं, पीछे ही रह जाता है। शेरू की फटी आवाज सुनकर पिंकी भी अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। तभी सांप तो बिन गाड़ी के चक्के बन जाते हैं, पर चूहा तो शेरू को भाव ही नहीं दे रहा था। मैं बाबा टिल्लू। बाप को भेज। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया। शेरू चूहे को डराने की कोशिश करता है, हिलाते रहो जितना हिलाना है। अरे भिख मंगिया। पर चूहा तो जेम्स बॉन्ड का बेटा निकला। तभी शेरू चूहे को ब्रेकफास्ट समझकर गटक जाता है। अंदर जाते ही चूहा पसली को गिटार समझ लेता है। खराब हो जाएगा मैं ये देख शेरू काला गोला अंदर डाल देता है मजा आ रहा है। और चूहे को बाहर भेज देता है। थैंक्स। ये देखो, ये अच्छी लग रही। हाथ पे ही बड़ी बड़ी पड़ी हो जाएगी ये देखो। देखना कितनी प्यारी लग रही है। वो कलर देखो, कलर भाई कलर देखो, इसका दम होता। ओ भाई क्या चीज बने। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता वीडियो है को एंड तक देखना, तो बतख बहुत पाइप में मजा आने फूकने वाला लगता है। लगे तो लेकिन इससे काम नहीं बन, तो एक लिची तोड़कर पाइप में डाल देता है, जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा, खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही आके फुट खत्म। बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आंख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से बतख पूरे गुस्से में जाता है, बिल्ली वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया, रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बतख उसको देख लेता है, फिर उसके नहाए ही पड़ जाता है। तभी दो चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। दोनों चिड़ियां लड़ने में व्यस्त और कीड़ा वहां से निकल लेता है।